Hello boys and girls, welcome back to my YouTube channel Real Experience by Nikhil. तो आज इस वीडियो में दो टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक कि अगर आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपने उससे कैसे क्लेम लेना है। मैं अभी हूँ 489 वीज़ा के ऊपर और प्राइवेट इंश्योरेंस ली हुई है मैंने बुप्पा की। तो अगर आप किसी भी जीपी के पास जाते हैं या फार्मेसी के पास पैसे खर्च करते हैं तो आपने उनसे कैसे क्लेम लेना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी बात हम बात करेंगे कि $110 एक घंटे का कौन कमाता है। देखते रहना इस वीडियो को, सारे स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस है ना तो आपको क्लेम कैसे करना है। आई थिंक स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी प्राइवेट इंश्योरेंस होती है। जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तभी जितनी देर का आपको वीज़ा मिलता है उतनी देर के लिए आपको इंडिया से ही प्राइवेट इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। लेकिन उसका क्लेम कैसे लेना है, मे बी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी यही सिस्टम होगा। तो देखते रहना इस वीडियो को। दो तरीके के साथ आप क्लेम कर सकते हैं। पहला तरीका ऑनलाइन फॉर्म भर के और उसको सेंड कर दो, और दूसरा तरीका उस कंपनी के किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पर जाकर अपना सारा प्रूफ दे आओ उनको फ़ोटो स्टेट करके और वहाँ पर फॉर्म भर दो। तो मैं अभी जा रहा हूँ सिटी, उसकी वजह कुछ और है। तो वहाँ पर बुप्पा वालों का ऑफिस भी है, वहाँ से मैं फ़ॉर्म भी ले आऊँगा। क्योंकि लास्ट टाइम के ऊपर जब मैंने फ़ॉर्म लिया था, मैंने पहले ही 10-12 प्रिंट आउट निकाल के ना रख लिए थे, लेकिन मेरी डॉटर ने ना वो सारे प्रिंट आउट ख़राब कर दिए। तो अभी एक प्रिंट आउट लेने के लिए मैं प्रिंट आउट निकालने जाऊंगा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि मुझे आज सिटी में काम था तो मैं काम भी कर लूँगा और प्रिंट आउट भी निकलवा लाऊँगा। ये देखो, ये सारी जो गाड़ियाँ खड़ी ना, ये एक्चुअली में गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी करके ना, यहाँ पर नज़दीक बस स्टैंड है, यहाँ पर बस स्टॉपेज है, ठीक है। तो लोग यहाँ पर सियाने हैं, वहाँ पर पार्किंग नहीं मिलती है सिटी में, और अगर मिलती भी है ना तो वो बहुत महंगी मिलती है। ये देखो ठेका, और उसके सामने है 12 नंबर जो बस स्टॉपेज है। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रश हो चुका हुआ है जब से कोरोना वायरस का कहर ख़त्म हुआ ना साउथ ऑस्ट्रेलिया में। वो तो अच्छी बात है, लेकिन रश बहुत हो चुका है ट्रैफिक का, तो अभी मेरे को भागकर पार करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर 12 नंबर है, ये देखो, ये 12 नंबर पे चढ़ने के लिए, और ये जो 12 नंबर है ये है उतरने के लिए। रश में ना यही पंगा है, जब आप गाड़ी के साथ आओगे ना तो उतनी देर तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जितनी देर तक आपका ट्रैफिक जो है वो खाली ना हो पाए। तो बेटर ऑप्शन यही है कि लाइटों के ऊपर ही चेंज करो। अभी मेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा, उतनी देर तक वहाँ से गाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। ये भी पंगा ही है यार। तो अब बस का इंतज़ार करेंगे। 2 पॉइंट समथिंग मेरे को लगेंगे, लगता है $। 2 घंटे के लिए वैलिड है, और मैं 2 घंटे के बीच में ना अपना काम करके आ जाऊंगा। सस्ता पड़ता है बस में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्राइवेट इंश्योरेंस के बारे में। जो लोग मेरी फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, देखो प्राइवेट इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ेगी, और 1 महीने का खर्चा जो मेरा चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है 250 से लेकर $260 के बीच में 489 वीज़ा के ऊपर। तो जो स्टूडेंट हैं वो तो वहीं से करवा कर आते हैं, लेकिन जो 489 के ऊपर, या अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आए हैं तो आपको इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए और आपको बेनिफिट रहेगा। और उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे बनते हैं। तो मैंने जो फैसिलिटीज़ ली हैं वो काफ़ी मतलब जो नॉर्मल है वो ले हैं। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेनी है तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने, जब मैं आंखें दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो इंक्लूड नहीं किया है, और अगर मैं चश्मा नया बनाता हूँ उसका भी क्लेम इंक्लूड नहीं किया है। जितना करते जाएंगे उतना आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, उसके ऊपर ही करिए, नहीं तो बहुत पंगा पड़ेगा। 489 के ऊपर यार सबसे गंदी बात ये है कि मेडिकल नहीं दिया उन्होंने। चलो ये एक तरह की TR कह लो, पाथवे कह लो PR के लिए, लेकिन मेडिकल का खर्चा ना बहुत ज़्यादा है। अब खुद हिसाब लगा लो, $250 के हिसाब से मुझे 2 साल तक सर्वाइव करना पड़ेगा। बेफालतू का खर्चा ये।
लेकिन 491 में एटलीस्ट उन्होंने कुछ दिया है, मेडिकल का खर्चा दिया है, तो ये अच्छी बात है। मेरी 3:30 की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं हो गया हूँ लेट। वीडियोग्राफी करेंगे बाद में, नहीं तो मेरा हो जाना नुकसान, और आपको भी फिर इंफॉर्मेशन दूंगा तगड़ी, ठीक है। गाड़ी ख़राब हो गई है जी, देखो साथ में आ। तो ये है सिटी, देख लो कितनी भरी हुई है, रश बहुत है। सो बेसिकली मैंने क्लेम फॉर्म ले ली है, तो अभी इसको हम भरेंगे और आपको मैं बताऊंगा कैसे आपने क्लेम करना है। उसने मेरे को मेल दे दी है, ठीक है। अभी मैं मेन मार्केट में हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा हचकिचा रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, तो आपको ये भी बताऊँगा $110 किसकी सैलरी हो सकती है। ध्यान से देखते रहना वीडियो को। अभी बस को टाइम लगेगा, उतनी देर तक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बुप्पा क्लेम फॉर्म को अगर आपने डाउनलोड करना है तो गूगल के ऊपर सर्च करें बुप्पा क्लेम फॉर्म, और जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना, और सामने जो फॉर्म होगा आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर आपका मेंबरशिप नंबर आएगा, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ भरना है, सरनेम, पोस्टल एड्रेस, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी और पोस्ट कोड, ठीक है। और बेनिफिट पेमेंट, यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर भरेंगे। आप अगर वाइफ ने भरना है वाइफ ने भर दो, अगर हस्बैंड ने भरना है हस्बैंड ने भर दो, दोनों में से कोई चक्कर नहीं है। BSB नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है। वर यू ट्रीटेड एज एन इन पेशेंट इन हॉस्पिटल, आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आपने GP के पास जाना है तो यहाँ पर इसका रीज़न लिख दीजिए। अगर आपने नो किया है तो नीचे लिख सकते हैं GP कंसल्टेशन, ठीक है। और यहाँ पर आप नो करोगे, उसके बाद आप साइन कर दोगे, ठीक है। साइन करने के बाद आपके पास जो स्लिप होंगी, जो आपने जब GP के पास विजिट किया था तो उन्होंने आपको स्लिप दी होंगी, और अगर आप फार्मासिस्ट के पास गए हैं और आपने कोई चीज़ ली है उसने भी आपको स्लिप दी होगी। मेक श्योर कि वहाँ पर आइटम नंबर लिखा हो, तीनों अटैच करके, ये फॉर्म भी और आपका GP कंसल्टेशन की जो फीस स्लिप है उसको भी, और तीसरी बात फार्मासिस्ट के जो आपने प्रोडक्ट लिए हैं तीनों को PDF में डाल के और आपने सामने दिए गए ईमेल के ऊपर सेंड कर देने हैं। चलो अभी हम बात करने वाले हैं दूसरे केस की। $110 किस जॉब में आपको मिल सकते हैं। देखो ऐसा है कि अगर आप मारा एजेंट हैं तब आपकी जो वैल्यू बढ़ेगी ना, बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी। 1 साल की जो फ़ीस होती है ना मारा एजेंट के कोर्स की, वो अभी मैं पूछ कर आया हूँ $35,000 होती है 1 साल की, ठीक है। तो और उसके बाद अभी मैंने अपॉइंटमेंट ली थी मारा एजेंट से, तो उसने मेरे से $55 लिए हैं आधे घंटे के, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 1 घंटे का $110 होता है। तो मैंने ये 3-4 लोगों से पूछा, ठीक है, 3-4 लोगों से पूछा और देखा कि कितना प्राइस चल रहा है, और किसी ने भी मेरे को $110 से नीचे नहीं कहा। मतलब ये कहने का है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर कोई कोर्स कर लेता है मारा एजेंट का, आपकी तो चांदी चांदी है, ठीक है। तो अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो। $35,000 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जितने ज़्यादा पैसे यहाँ पर लगाओगे उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हुआ क्या, मेरे को सारे क्वेश्चन पता था, बट मैं एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ 30 मिनट लगाए, 30 मिनट भी नहीं लगाए, मेरे क्वेश्चन सारे उसने सॉल्व कर दिए। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा पैसे, तो अगर कोर्स करना चाहते हो तो ये करो, फिर मैं कहता हूँ बन गई बात आपकी, ठीक है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार ये कोर्स कर लूँ, और मेरा काम भी ऐसे ही है, लोगों को PT पढ़ाता हूँ और मेरा गाइडेंस देने का काम भी है। अगर एक बार कोर्स कर लिया तो समझो यार लोगों की हेल्प हमने पूरी कर देनी है, ठीक है, कोई भी वीज़ा हो। और सबसे पहले अगर आपका मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हमारा एजेंट बन जाते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप वो काम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड क्या चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है कि आप लोगों को बाहर भेजें। बहुत से लोग आजकल फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो इस काम में बहुत पैसा हो सकता है। ये मेरी चॉइस है, ये मेरे सजेशन है। तो छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। गाड़ी आने वाली है, अब हमने वेट करनी है कहीं छूट ना जाए। बेस्ट ऑफ लक।